हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कल मैंने ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ बेसिक जो डाउट होते हैं स्टूडेंट के ज्वाइनिंग के दौरान उसके बारे में डिस्कस किया था। अब उसके बाद काफी सारे डाउट्स जो है वो भी स्टूडेंट के आए हैं, तो इस वीडियो में बहुत सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं उन स्टूडेंट के जिनकी रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट इस बात को लेकर आ रही थी कि सर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए उनके बारे में आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो अभी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा बैक टू बैक जिसमें आपको सारी जानकारी दूंगा। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, 5 साल का जो बॉन्ड भरते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद कहीं और आपकी जॉब लग जाती है तो रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब आज की वीडियो में भी कम से कम 8-10 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट ये एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर जैसे हमें ग्रुप डी में अगर कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, क्या हम वहां पे रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। देखो, काफी सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनको ऐसा लगता है कि वो सी कैटेगरी का जो मेडिकल है वो डिजर्व नहीं करते, उससे ऊपर का डिजर्व करते थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको सी कैटेगरी का C1 C2 दे दिया है। और क्योंकि C1 C2 की पोस्ट कम होती है तो स्टूडेंट को यहां पर फाइनल सिलेक्शन की भी जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल रीमेडिकल कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रुप डी के मेडिकल से संतुष्ट नहीं है, जो रेलवे के डॉक्टर्स ने उनको दिया है, तो आप लोग जो है रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। रीमेडिकल के लिए बेसिकली होता क्या है कि आपके जोन की तरफ से आपको फॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है, उस फॉर्म को भर के कुछ फीस आपको पे करनी होती है और आप रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बाद में होता है, जब आपके मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है रीमेडिकल के लिए विंडो आपको मिलेगा। अब रीमेडिकल का प्रोसेस क्या होता है, देखो, अगर आपको लगता है कि आपको जैसे C2 मिला है या C1 मिला है लेकिन आप B कैटेगरी या A कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड डिजर्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको बाहर किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाके मेडिकल करा लेना है। गवर्नमेंट में कराएं तो ज्यादा बेटर है, CMO की मोहर वगैरह वहां पे लग जाती है। उसके बाद आप रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं, आपको कंसिडर किया जाएगा। और अगर डॉक्टर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया जाता है। दूसरा सवाल भी यहाँ पर मेडिकल के रिगार्डिंग ही है। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर टेम्परेरी अनफिट का जो लेटर है वो दिया गया है। अब टेम्परेरी अनफिट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी भी कारण से यहाँ पे डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि आप फिट नहीं है ग्रुप डी की जॉब के लिए, तो आपको एक टेम्परेरी अनफिट दिया जाता है। जैसे किसी को अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको टेम्परेरी अनफिट दिया जाएगा। यानी कि ये टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बीमारी है वो टेम्परेरी है, उसका ऑपरेशन वगैरह करा के या फिर उसका इलाज करा के आप दोबारा आ सकते हैं फिट होके। तो जिनको भी टेम्परेरी अनफिट मिला है किसी भी चीज में, चाहे आंखों में, चाहे पाइल्स के कारण या किसी भी कारण से, तो उसका ऑपरेशन वगैरह करा के उसका इलाज करा के दोबारा से मेडिकल में जा सकते हैं और डेफिनेटली आपको वहां पे एक पोस्ट जरूर मिलेगी। अब अगला सवाल आता है बैंक अकाउंट को लेकर। काफी स्टूडेंट का कहना है कि सर बैंक अकाउंट क्या रेलवे खुलवा के देगा या हमें खुद से खुलवाना है। देखो, 2018 में ऐसा देखा गया था कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही थी उस टाइम पर वहां पे बैंक अकाउंट कुछ जोन में वो खुलवा रहे थे, मतलब जिनके पास अकाउंट नहीं था उसका वहीं पे खोल के दे रहे थे। लेकिन जिसके पास बैंक अकाउंट है वो अपनी पासबुक लेके जाए, और अब जो है किसी भी बैंक का अकाउंट लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन नॉर्मली SBI के अकाउंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है और अधिकतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो अकाउंट होते हैं वो SBI में है। तो अगर आपके पास भी SBI का अकाउंट है तो आप वो लेके जा सकते हैं, उसके ओरिजिनल पासबुक और जो भी उसके चेकबुक, आपके पास ATM वगैरह है, वो सारी चीजें आप संभाल के रखें। अदरवाइज आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अभी किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। वैसे 2018 में कुछ जगह पर रेलवे भी अकाउंट खुलवा रहा था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही जो है SBI का एक अकाउंट जरूर खुलवा लें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसी अकाउंट को अपने सैलरी में आप दें तो उसी में आपकी सैलरी वगैरह का सारा जो चीजें हैं वो हो जाती हैं। अगला सवाल ये आता है कि सर ज्वाइनिंग करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया और हमारी सैलरी आनी स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या हम लोन वगैरह ले सकते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में एकदम से आपको लोन नहीं मिलता है। जैसे आपने आज ज्वाइन किया, आप अगले महीने लोन नहीं ले सकते हैं। इसका कुछ थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है, कम से कम 6 महीने की सैलरी आप ले चुके हैं, 6 महीने आपको जॉब करते हुए हो चुके हैं, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है बाहर से भी लोन ले सकते हैं या फिर कुछ आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें भी आप लोन ले सकते हैं अपनी जॉब के ऊपर। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बात सही है कि जॉब लगने के 6 महीने बाद आप आसानी से जो है लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, अपने घर के लिए लोन ले सकते हैं, बहुत तरह के लोन की सुविधा आपको मिल जाती है। अगला सवाल आता है कि ज्वाइनिंग कितनी बार आती है। देखो, कई बार ऐसा होता है, मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया लेकिन आप वो रिसीव नहीं कर पाए और रिसीव ना होने के कारण वो वापस चला जाता है। तो इस तरह से कितनी बार आपकी ज्वाइनिंग आती है। देखो, यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी। वैसे तो अभी क्या आएगी, देखो आपका डिजिटलाइजेशन है, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बाय मेल भी आपको दी जाती है, सारे डॉक्यूमेंट बाय मेल भी भेज जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपने मेल पे भी ध्यान नहीं दिया, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आप तक नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पर जो है रेलवे 3 चांस आपको देता है। 3 बार ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे जाता है जो एड्रेस आपने दिया है। अगर 3 बार में आप रिसीव नहीं करते हैं उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं आएगी, फिर आपको जाके कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि सर जैसे मेरी ज्वाइनिंग आ गई उसके कितने दिन बाद मुझे
ज्वाइन करना है। देखो वैसे तो आपको फिक्स डेट वहां पे दी जाती है ज्वाइनिंग लेटर में जिस दिन आपको ज्वाइन करना होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी ज्वाइनिंग को डिले भी करा सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे जाके विजिट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और इसमें आपको टाइम भी मिल जाता है, आप 1 महीने 2 महीने बाद भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि ज्वाइनिंग करते ही आपको काम कब से स्टार्ट करना होता है। देखो जैसे आज आपने ज्वाइन किया, ठीक है ना, तो उसके बाद आपसे अगले दिन से ही काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेन काम आपको नहीं करना होता है क्योंकि उस टाइम तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार 4 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो उस दौरान आपसे नॉर्मल काम कराया जाता है, जैसे ट्रैक पे आपको थोड़ा बहुत घुमाया जाता है, थोड़ी नॉलेज दी जाती है, तो काम तो आपको अगले दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब समस्या ये भी है कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो रहने खाने की व्यवस्था वो थोड़ा सा आपको कुछ दिन खुद ही करनी पड़ती है, उसके बाद वहां पे एडजस्टमेंट करा देते हैं, वो क्वार्टर्स में आपको जो एडजस्ट कर देते हैं अगर क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, या फिर आपको खुद से ही बाहर रहना पड़ता है। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम पोस्ट में 1 महीने तक की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उससे ज्यादा किसी पोस्ट में ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग के बाद आपसे एक्चुअल काम कराया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग यहाँ पर 15 दिन 20 दिन और 1 महीना मैक्सिमम रहता है, जैसे ट्रैकमैन की 1 महीना तक ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम भी होता है, वो एग्जाम आसानी से आप क्लियर कर लेते हैं, वो एग्जाम के बाद आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो जाता है, वहां पे आपको जो है पूरी सैलरी के साथ पूरा काम भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक लास्ट सवाल मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं, वो ये है कि अगर हम ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद कहीं और सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या हम जॉब छोड़ सकते हैं। देखो वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं और इसका बेसिक पे 18,000 रुपए, अगर आप 18,000 रुपए से ऊपर की किसी भी पोस्ट में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कोई भी फाइन आपको नहीं देना है, आप बेहिचक जो है उस जॉब पे ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप डी में रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी सेम ग्रेड पेपर या उससे नीचे ग्रेड पेपर कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे रेजिग्नेशन देने के कुछ तरीके होते हैं, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और एक वीडियो में मैं बात यहाँ पे ये भी करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही करूंगा, कि जो 5 साल का बॉन्ड होता है उसका क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।